हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पाठ किस पर आधारित है? लेखिका मधु कांकरिया जी का ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखिका ने अपने गैंगटॉक और हिमालय की खूबसूरत यात्रा और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, जिसे गंगटोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी क्या है और इसका क्या अर्थ है? साना साना हाथ जोड़ी एक नेपाली प्रार्थना है जिसका अर्थ है कि हे प्रभु, मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों के लिए समर्पित हो। यूथांग का क्या अर्थ है? यूथांग का अर्थ है घाटियाँ। यूथांग से पहले लेखिका और बाकी सभी सैलानी कहाँ रुके थे? वह सभी लोग एक छोटे से कस्बे लायून में रुके थे। लेखिका के गाइड और ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन नार्वे। सिक्किम में कौन सी नदी बहती है? सिक्किम में तिस्ता नदी बहती है। जितेन नार्वे कैसा गाइड था? जितेन नार्वे एक सफल और कुशल गाइड था। गंगटोक का रात का नज़ारा देखकर लेखिका को कैसा लग रहा था? लेखिका को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ हो और तारे बिखरकर जमीन पर आ गए हो। फौजी छावनियों में फौजियों को देखकर लेखिका क्या सोच रही थी? फौजियों को देखकर लेखिका ये सोच रही थी कि इतनी ठंड में भी सभी फौजी कई घंटे लगातार खड़े रहकर कैसे पहरा देते होंगे। पताकाओं के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या जानकारी दी? जितेन ने बताया कि सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। इस पाठ में किसी स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर बताया गया है और क्यों? कटाव को स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर बताया गया है क्योंकि कटाव टूरिस्ट प्लेस नहीं है। इस कारण वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अछूता है। कटाव में कोई भी दुकान नहीं है, जिस वजह से गंदगी भी नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को एक तरह से सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। लेखिका ने वहाँ की आदिवासी युवतियों का जीवन कैसा देखा? सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका ने रास्ते में कुछ पहाड़ी औरतों को सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए देखा, जो कि सड़क को चौड़ा करने का काम कर रहे थे, जिसमें इतना खतरा था कि इसमें बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी थी। लेकिन अपना और परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें मजबूरी में ये खतरनाक काम करना पड़ता था। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और मनमौजी होते हैं। वह मेहनत मजदूरी करके खुशी से बादशाहों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। लेखिका ने नेपाली प्रार्थना किससे सीखी थी? एक नेपाली युवती से। लेखिका के मन में क्या देखने की इच्छा थी? कंचनजंगा की चोटी। गैंगटॉक और यूथांग की दूरी कितनी थी? 149 किलोमीटर। जितेन नार्वे को कैसे एक कुशल और सफल गाइड कहा जा सकता है? जितेन को वहाँ के हर एक क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी। वह लेखिका को वहाँ के लोगों के जनजीवन, वहाँ की प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य की जानकारी देता जा रहा था और साथ ही उस क्षेत्र की युवतियों और महिलाओं की कठिनाई भरे जीवन की जानकारी भी दे रहा था। जितेन ने कौन से वाटरफॉल के पास गाड़ी रोकी थी? 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। यात्रा के दौरान लेखिका ने कौन सा ऐतिहासिक स्थान देखा? व्हील लॉन्ग स्टॉप। लेखिका ने कुटिया के अंदर जो घूमता हुआ चक्र देखा उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र या प्रेयर व्हील। प्रेयर व्हील को लेकर वहाँ के लोगों की क्या मान्यता है? प्रेयर व्हील को लेकर वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वहाँ की औरतों को जीने के लिए किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? उस क्षेत्र की औरतें अपना जीवन जीने के लिए सड़कों पर पत्थर तोड़ने का काम करती थीं। कुछ औरतों के साथ उनके छोटे बच्चे भी होते थे। भूख और बच्चों की खातिर मौत से बिना डरे वह कठिन मेहनत करती थी, जो कि एक साधना के समान है। लेखिका को पत्थर तोड़ती महिलाओं की जानकारी किसने दी? BRO के एक कर्मचारी ने। BRO के कर्मचारी ने लेखिका को सड़क पर काम करती महिलाओं के बारे में क्या बताया?
कर्मचारी ने बताया कि वह औरतें पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रही थी। लेखिका को किस बात का दुख हुआ? वहां की आदिवासी युवतियों को खुले हुए पांव और पत्थर तोड़ने के कारण हाथ में पड़े हुए छालों को देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। सिक्किम में युवतियां जो परिधान पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बोकू कहते हैं। लायुंग के लोगों की जीविका का क्या साधन था? पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सिक्किमी युवक ने बर्फ के कम होने का क्या कारण बताया? उसने बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ लगातार कम होती जा रही है। लेखिका को बर्फ कहाँ देखने को मिली? कटाव में। कटाव की ऊंचाई लायुंग से कितनी थी? कटाव की ऊंचाई लायुंग से 500 फीट की थी। लेखिका की सहेली का क्या नाम था? उनकी सहेली का नाम था मरी। योंगथांग की घाटियों में लेखिका ने कौन कौन से फूल देखे? त्योता और रोडोडेंड्रॉन के। योंगथांग टूरिस्ट स्पॉट कब बना? सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने सोचा कि इसे सिर्फ फौजी छावनी न बनाकर एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनाना चाहिए, क्योंकि योंगथांग देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसीलिए तब से ही घाटियों से रास्ते निकालने का काम अभी तक चल रहा है।